दुनिया ने हाल ही में 4 युद्ध देखे, जिसमें 2 युद्ध रूस यूक्रेन और इजराइल गाजा वॉर लंबे समय से जारी है। लेकिन ईरान इजराइल वॉर 12 दिन बाद रुका, जबकि भारत पाकिस्तान का युद्ध सिर्फ 4 दिन चला। अच्छा, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर दुनिया को बताया कि असली ताकत क्या होती है, सटीक प्लानिंग क्या होती है। पीएम मोदी ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सिर्फ 22 मिनट में पाकिस्तान घुटनों पर आ गया था। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ? तो जी हाँ, कैसे हैं आप तमाम दोस्त। हमारी तरफ से आप तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, नेतन्याहू का कहना है कि अगर आप लोग तीसरी आलमी जंग देखना चाहते हैं तो फिर सबसे पहले पाकिस्तानियों के मोबाइल फोन बंद करवाएं। इतने हम जंग में जलील नहीं होते जितना ये मीम्स बनाकर हमें जलील कर रहे हैं। तो उनके मीम्स देख देख के हम जलील हो रहे हैं। वो प्राइम मिनिस्टर कौन है पाकिस्तान का? क्या नाम है उसका? शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ है वो। मुझे तो कहीं से भी शरीफ नहीं लगता भाई। वो खड़ा होके बताओ क्या किया? चाय पिला दो अदरक की, और बराबर में हमारे मोदी जी चाय बना रहे हैं। ले भाई चाय पी चाय पी चाय पी। तो खैर चलिए नाज़रीन, आज फिर हम आपके लिए गोदी मीडिया की ऐसी मज़ाहियतरीन बोंगियां लेकर आ चुके हैं जिनको देखने के बाद जरूर आप अपनी हंसी को नहीं रोक सकेंगे। दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। इसलिए वीडियो को अंत तक लाजमी देखें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दोस्तों, सबसे पहले इनकी बात सुने। इनका कहना है कि पाकिस्तान की वजह से इंडिया में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। और देखिए, देश में जो ये गर्मी का अटैक हुआ है उसका जिम्मेदार पाकिस्तान है। कैसे हुआ ये, अब आप ये देखिए। नाज़रीन, वैसे आपस की बात है, अगर कल को मोदी को बच्चा हो गया तो इसका जिम्मेदार भी इंडिया वाले पाकिस्तान को ठहराएंगे कि भाई पाकिस्तान ने मोदी को प्रेग्नेंट कर दिया। और अब से नहीं है, इस पाकिस्तानी भाई के काम चेक करें। इंडियन मीडिया की शायराना अंदाज में बैंड बजा देता है। जवाब नहीं सुनना बुखारी साहब, चलिए जवाब दीजिए। चलिए जवाब दीजिए, बताइए काफिला क्यों लुटा। अंदाज में कहा तो अब शायराना अंदाज में सुनिए हाँ। कि पड़ा न फर्क अनोखी जुबान लिखने से, हाँ। कि जमीन ही रही आसमां लिखने से। ना आप बदले, ना आपका झूठ बदला, ना आपकी फेक न्यूज बदली, ना आपका डिस इन्फो बदला। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। नाज़रीन, पहले पाकिस्तानियों ने ऑपरेशन सिंदूर का तंदूर बना दिया था, लेकिन इंडिया वाले दोबारा फिर ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट 2 लेकर आ रहे हैं। मुझे लगता है इस बार पाकिस्तानी सुहागरात मना कर रहेंगे। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। ये भी कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर का फेज 2 बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है। आई रियली होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि हो जाए एक बार, क्योंकि पाकिस्तान की अच्छी वाली कमर तोड़नी पड़ेगी। क्या बोला तूने? पहले क्या बोला? चल। दोस्तों, यहाँ पर इस एंकर के साथ व्हाट्सएप का प्रैंक हो जाता है। ये पाकिस्तानियों के फनी मीम्स देखकर ही परेशान हो जाता है कि भाई पाकिस्तानियों ने हमारी क्या हालत कर दी। तो पाकिस्तान के कंटेंट क्रिएटर सारे इनके कमेंट को लेकर रील बनाते हैं। आ जाए कोई मेरे स्टूडियो में आ जाके कहे कि नहीं रील नहीं बनती है। रील बनती है, यूट्यूब के शॉर्ट बनते हैं, वीडियो बनती है। पाकिस्तान के न्यूज चैनल पर इनके जो प्रवक्ता है इनको कोट किया जाता है, इनके बाइटें चलती है, इनके बयान चलती है। बस हवा निकल गई। और यार, सबसे पहले एंकर की बात सुने, टेंशन नहीं लेनी, बाद में हम भी इसको रगड़ा लगाएंगे। और पाकिस्तान की सारी अकड़ निकल चुकी है और अब वो भारत से बातचीत के लिए तड़प रहा है। शहबाज हर हाल में मोदी से बात करना चाह रहे हैं। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 है। रिपोर्ट। अरे मैडम जी, तूने गलत सुना है। शहबाज शरीफ इसलिए मिलना चाहता है ताकि वो मोदी को बता सके कि बेटा इस बार ऑपरेशन सिंदूर के साथ बच्चे भी तैयार रखना, पिछली दफा भी भाग गए थे। नाज़रीन, गोदी मीडिया हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि वो किसी न किसी तरीके से इंडिया को जितवाए, लेकिन पाकिस्तानियों ने इनकी ऐसी ठुकाई की कि ये दोबारा पाकिस्तान के साथ पंगा नहीं लेंगे। अब सर अभिनंदन की स्टोरी सुने और अपनी हंसी को रोक कर दिखाएं। होगा, भारत ने पाकिस्तान को पीटा था और उसके बाद हमारे पायलट अभिनंदन पाकिस्तान में फंस गए। 2019 में अभिनंदन का विमान पाकिस्तान में क्रैश हुआ और इसी क्रैश के बाद पाक सेना ने उन्हें पकड़ा।
लो नाज़रीन, बिलाखिर पहली दफा इंडिया वालों ने अपना बदला ले ही लिया। शिवानगी के बदले हमारा एक नौजवान पकड़ लेते हैं। अब सर आप लोग उस नौजवान की जियारत भी कर लें। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कल पाकिस्तान ने एक इंडिया की फीमेल पायलट अपने कब्जे में ली है। उसके बदले में इंडिया ने भी पाकिस्तान का एक बहादुर पायलट पकड़ लिया है, जिसकी पिक्चर भी मैं आपको स्क्रीन पे शेयर करूंगा। बाकी ये बताया जा रहा है कि ये अकेला बहादुर पायलट इंडिया के 10 पायलट के बराबर था। बाकी अल्लाह ताला इस नौजवान की हिफाजत फरमाए। और ये है वो पायलट जिसको इंडिया ने अपने कब्जे में ले लिया है। दोस्तों, जंग हारने के बाद इंडियन मीडिया इतना अश्लील होने के बावजूद फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। मुझे लगता है इनकी तरफ परमाणु बम भेजना पड़ेगा। दुनिया ने हाल ही में 4 युद्ध देखे, जिसमें 2 युद्ध रूस यूक्रेन और इजराइल गाजा वॉर लंबे समय से जारी है। लेकिन ईरान इजराइल वॉर 12 दिन बाद रुका, जबकि भारत पाकिस्तान का युद्ध सिर्फ 4 दिन चला। अच्छा, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर दुनिया को बताया कि असली ताकत क्या होती है, सटीक प्लानिंग क्या होती है। पीएम मोदी ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सिर्फ 22 मिनट में पाकिस्तान घुटनों पर आ गया था। सिर्फ 22 मिनट में भारत ने 22 अप्रैल का बदला ले लिया था और सिर्फ 22 मिनट में भारत ने आत्मनिर्भर भारत का लाइव डेमो दुनिया को दिखा दिया था। वाह दीदी, वाह दीदी, दीदी, वाह दीदी, दीदी। पीएम मोदी ने बताया कि नया भारत उसी हिसाब से काम करता है जो देश हित में होता है, यानी फैसला ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करने का हो, पाकिस्तान के नाकाम हमलों के बाद उसकी दोबारा पिटाई करना हो, ऑपरेशन सिंदूर को पॉज करना हो, या फिर पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने के बाद सीज फायर पर राजी होना हो। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। दलाल दलाल। नाज़रीन, जितना जल्दी हो सके अपनी पोजीशन संभालने। भारतीय फौज पाकिस्तान में घुस चुकी है। बड़ी खबर, पाकिस्तान घुस गई भारतीय सेना। ये अज्ञात बॉर्डर पर पाकिस्तान के भीतर दाखिल हो गई भारतीय सेना। और देखिए मेजर गौरव आर्या को, ये इसका मतलब समझिए ये क्या है। हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ? और यार, जंग जीतने के बाद ट्रंप पाकिस्तानियों की तारीफ कर रहा है, लेकिन दोनों इसकी पट्टी से निकल रहे हैं। अमेरिका से कौन से बयान आए हैं पिछले हफ्ते, 10 दिन, 15-20 दिन में? पाकिस्तान इज अ वेरी गुड फ्रेंड, पाकिस्तान हमारा बड़ा क्लोज कॉन्फिडेंट है, पाकिस्तान पे हमें पूरा भरोसा है, पाकिस्तान और हमारी रिलेशनशिप बड़ी मजबूत है। ये क्यों डायलॉग अमेरिका मार रहा है? जली ना, तेरी भी जली ना। भाई, पाकिस्तान में कौन से तेल के कुएं निकल गए जो अमेरिका को चाहिए? कुछ तो निकला होगा पाकिस्तान में कि अमेरिका बहादुर इतना खुश है। क्यों? अब पाकिस्तानी कह रहे हैं हमारे पास एटम बम है। दिमाग से पैदल लोग हैं ना। बस हवा निकल गई। जलवा है हमारा। और यार, ज्यादा गोबर खाने की वजह से बंदी की ऐसी हालत हो जाती है। इस जंगी जहाज का कहना है कि गोबर की कीमत कोहिनूर से ज्यादा है। आगे से पाकिस्तानी भाई इसको ऐसे जवाब देता है जिसको सुनकर आपकी भी हंसी निकल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि एक गाय का गोबर जो होता है वो कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा महंगा होता है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। सुप्रीम कोर्ट का वादा। मैं इंडिया को पूरी दुनिया में सबसे अमीर तरीन मुल्क बना सकता हूँ। अच्छा, वो तो कैसे? मुझे ये बात बताओ कि सुप्रीम कोर्ट तो खैर तुम्हारा बावरा हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर जारी करो कि हम लोग आपस में तिजारत करते हैं। तुम अपने मुल्क से कोहिनूर हमारे को भेज दो, हम यहाँ पर गोबर भर के ना कंटेनर तुम्हारे पास भेज देंगे। ऐसा होगा। अरे यार, पाकिस्तान ने इंडिया वालों की ऐसी ठुकाई की कि अभी तक आपस में लड़ रहे हैं। एक भाई तो साफ साफ मोदी को अपना प्राइम मिनिस्टर मानने से भी इनकार कर देता है। ये कह रहे हैं नरेंद्र मोदी मेरा प्रधानमंत्री नहीं है। तो मैं पूछ रहा हूं, क्या शहबाज शरीफ आपका प्रधानमंत्री है? क्या शहबाज शरीफ आपका प्रधानमंत्री है? माफी मांगो। मेरा नहीं हो सकता। नहीं, ये कांग्रेस पार्टी, मेरा झूठा प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। कांग्रेस पार्टी की स्टैंड है। देश को तोड़ने वाला नहीं हो कांग्रेस सकता। पार्टी की स्टैंड है तो खुली बात हो जाए। जांच कराने वाला कांग्रेस पार्टी के जो शर्म है, या मेरे प्रधानमंत्री नहीं है तो कौन है इनके प्रधानमंत्री? अरे कौन है आपके प्रधानमंत्री? कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोना। यहाँ पर ये पापा की परी पाकिस्तान के बारे में गलत बोल रही होती है, लेकिन आगे से पाकिस्तानी भाई इसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर देता है। और पाकिस्तान की इतनी हिम्मत कि आज वो हमारे ऊपर हमले कर रहा है।
आ नहीं तेरी गुडी नले चाहिए वधिए तू आ अगे शिवानी हनीमून मना गया हुन तेरी बारी तू हनीमून बनवा दे हनीमून जवान कूदे तपे बैठे ना एहे रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना। और जब मेरे दोस्त नकल लगाते हुए पकड़ा जाए तो लोग फिर मेरे दोस्त की हालत चेक करें। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? नहीं बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। नाज़रीन, अगर बढ़ने की बात करें तो बढ़ने से कहते हैं ये लड़की इंटरव्यू के दौरान मोदी के सारे पोल खोल देती है। देश का सबसे मेहनती नेता आप किसे मानते हैं अब तक का? अब तक सबसे मेहनती नेता जैसे बीजेपी वाले कहते हैं ना 365 दिन। मोदी जी को 18 घंटे काम करते हैं वो। गजब बेइज्जती है। देश का सबसे ईमानदार नेता कौन है? ईमानदार देखिए, अब मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। मैं अगर सटायर करना चाहूं तो आप समझ ही जाएंगे। हाँ। ईमानदार भी मोदी जी ही हैं। नाज़रीन, मुझे समझ नहीं आती कि ऐसी खुफिया खबरें गोदी मीडिया को देता कौन है। अभी तक एटम बम बना नहीं और इनकी शलवारें पहले से गीली हो जाती हैं। तो पाकिस्तान भी मिसाइल बनाने की तैयारी कर रहा है। जानकारी मिली है कि पाकिस्तान एक घातक मिसाइल बनाने जा रहा है और उसका साथ दे रहा है उसका दोस्त जो दुनिया का दोस्त नहीं है, यानी कि चीन। कौन सी मिसाइल है पाकिस्तान की और किस तरह की मिसाइल है जो चीन के साथ मिलकर तैयार करने जा रहा है पाकिस्तान? पाक चोरी चोरी लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है। यह खुलासा अमेरिकी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट में हुआ। अच्छा, झूठ बोल रहा है। अब से यहाँ इस गोबर आरिफ की कहानी सुने अपने मुंह से आप ही मियां मिट्ठू बनने की कोशिश कर रहा होता है। जब मैं फौज में था ना, मैं भी लाइन ऑफ कंट्रोल में था दोस्तों, और उस समय जब मैं लाइन ऑफ कंट्रोल में था तब भी सरहद पार से लोग आते थे। तब फेंस कुछ नहीं होता था हमारे टाइम पे। मैं पुंछ में था, बिल्कुल बैंग ऑन द लाइन ऑफ कंट्रोल। आई वाज अ कंपनी कमांडर, बैंग ऑन द लाइन ऑफ कंट्रोल। और उस जमाने में कोई फेंस कुछ भी नहीं था। फेंस तो अभी बना कुछ समय पे, हमारे टाइम पे कोई फेंस नहीं था। हमारे टाइम पे इस तरीके से होता था कि अच्छा ये झरना बह रहा है, ये झरने का पानी यहां से आ रहा है, ये पेड़ यहां पे है और यहां पे 3 पत्थर हैं। इन तीनों के अलाइनमेंट को आप मानेंगे लाइन ऑफ कंट्रोल, आपको इसको डिफेंड करना। कुछ भी साले का खोपड़ी तोड़ साले का। दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। अब सर यहाँ एंकर के काम चेक करें। सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद अपनी ही आवाम के पीछे पड़ जाता है। जिस वक्त भारत पाकिस्तान के बीच लड़ाई चल रही थी तो कहा जा रहा था कि अरे लाहौर में धमाका हो गया, ये भारतीय मीडिया को कैसे पता? कराची में हो गया, ये कैसे पता? उनका विमान गिर गया, ये आपको कैसे पता? यहां उनको सारी चीज में सेना का ऑफिशियल वर्जन चाहिए था एक इकोसिस्टम को। उसके बिना कांग्रेस पाकिस्तान में बर्बादी हुई है, ये यहां का इकोसिस्टम मानने को तैयार नहीं था, सुनने को तैयार नहीं था। लेकिन जब अभी हमारी सेना ने एक बार भी नहीं कहा कि हमारा विमान गिरा है, इनको जानना है कितना विमान गिरा है। क्यों भाई, क्यों जानना है? अभी तो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, अभी तो पाकिस्तान ने सिर्फ ट्रेलर देखा है। अच्छा, दलाल